गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हुसी रबी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है भी उनके दिल में, क्या आपको बताना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए मैंने रखे हैं 2 ग्रुप्स, ओके, और यहाँ पर है नेम के इनिशियल्स। अब आपको क्या करना है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके नेम का इनिशियल यहाँ पर चूज करना है कि किस ग्रुप में आता है। अब जैसे ग्रुप नंबर 1 है तो यहाँ पर इनिशियल से ACFIKMOQTVWY। ग्रुप नंबर 2 है, वहाँ पर आते हैं BDEGHJLNPRSUX सेट। ओके, तो देख लो भाई कि किसमें आपके पार्टनर का या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके नेम का इनिशियल आता है। वही ग्रुप आपको देखना है, उसी की रीडिंग देखनी है। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे, अपनी रीडिंग देख लोगे। एंड गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरलेस रीडिंग है, तो ये आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी देख सकता है। एंड वन मोर थिंग, ये जनरल रीडिंग भी है, तो सारी ही बातें जो मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो रेजोनेट करे। जो करता है उसको रख लो, जो नहीं करता है उसको जाने दो, ठीक है। एंड गाइज ये चैनल 709 टैरट चैनल नहीं, फैमिली, ये जो फैमिली है ये सभी के लिए है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि धर्म या जाति को लेकर कोई भेदभाव होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, आप ये रीडिंग, आप ये चैनल, आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस फैमिली के दरवाजे आप सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। आप सभी लोगों का एक तरीके से वेलकम किया जाएगा। आप सभी लोगों को एक तरीके से, एक समान तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा। सभी को समान रूप से प्यार मिलेगा, सभी को रिस्पेक्ट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों के साथ में कुछ भेदभाव किया जाए, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है ना। ये मैं क्लियर करना चाहती थी क्योंकि कुछ लोगों को डाउट्स रहते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड गाइस वन मोर थिंग कि मेरा एक चैनल भी है टेलीग्राम पर, मेडिटेशन सेंटर, तो आप चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो वहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन आप सीख सकते हैं, उससे जुड़े कोई सवाल हैं कर सकते हैं। वहाँ पर 709 टेरर फैमिली के मेंबर्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। मैं भी आती हूँ ग्रुप में, मैं भी हेल्प करूँगी, मेडिटेशन करवाऊँगी। तो उससे ना आप थोड़ा, अगर अभी लो एनर्जी में हो या कभी भी होते हो, उससे बाहर आ पाओगे। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप सुधार करें, किस तरीके से आपको सक्सेस मिले, सब कुछ कैसे बेहतर हो, ठीक है ना। तो दिल करे तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। एंड गाइस उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, तो ये मत सोचना कि मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि उसमें मेरा कोई फ़ायदा है। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग 709 टेरर फैमिली से जुड़े, उनका किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सुधार तो ज़रूर हो, ठीक है। तो आप मेडिटेशन अगर करते हो ना, तो आधी समस्याएं तो वैसे ही निकल जाती हैं। और वहाँ पर मैं चक्रा हीलिंग वगैरह भी सिखाती हूँ, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर लिंक से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो ओम साई राम करके देख लेना, इस तरीके से आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अब हम करेंगे अपनी रीडिंग शुरू। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जिसमें इनिशियल्स आते हैं ACFIKMOQTVWY, तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है जी। और अगर हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे कार्ड्स हैं ही, ठीक है, उससे हम देख लेंगे। और साथ ही साथ ये भी हमें देखना है कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने सारे नहीं ले रही। आई थिंक बहुत कम बोलते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, बहुत ही कम बात करते हैं आई थिंक। ओके, ओके, पहले इतने देखते हैं फिर और देखेंगे। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन
येस और नो। तो ये पूछ रहे हैं कि आप इनको वापस से स्वीकार करोगे, हाँ या फिर ना। तो हो सकता है भाई इन्होंने आपको चीट किया हो, आपको गोस्ट किया हो, आपको हर्ट किया हो, और इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, काफ़ी लंबा सेपरेशन हुआ हो, या फिर अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही कोई बात हुई हो, ठीक है। कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है कि शायद बात बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। हालांकि ये रीडिंग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट मोड में जो लोग हैं उनके लिए है, लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि जिन लोगों की बहुत कम बात हो रही होती है उनके लिए भी मैसेजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि थोड़ी सी भी बात होती है। आई फील कि सच में ही नो कांटेक्ट है बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल जानते नहीं है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आपके दिल में क्या है इनके लिए, ठीक है। ऐसी यहाँ पर सिचुएशन है, इनको कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये वापस आते हैं आपसे, फिर से एक और चांस मांगते हैं, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, दोबारा एक चांस दोगे या फिर नहीं। ओके। आई विल मैरी यू, प्लीज़ वेट फॉर मी। ओके, तो हो सकता है कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हुए हों, आपने बोला हो कमिटमेंट का, और इन्होंने बात को आगे बढ़ा दिया कि ठीक है कल देखते हैं, कल देखते हैं, या फिर हो सकता है आपको ना ही बोल दिया हो, ठीक है। तो अभी आपसे कह रहे हैं कि आपसे ही शादी करेंगे, बट थोड़ा सा आप वेट करो। ऑलराइट, ऐसा है इनके साथ में। अगला मैसेज देखते हैं क्या आता है। आई कैन नॉट कम टू यू, सॉरी। ओके, तो वही बात है, ये अभी अभी आपसे बात, आपके पास नहीं आ सकते, या फिर आपकी जो विश है उसको पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है आपने मिलने के लिए बोला हो कि भाई एक बार मीटिंग तो कर लो, थोड़ा सब कुछ क्लियर हो जाए, कुछ चीज़ें हैं जो कि साफ़ नहीं है तो क्लैरिटी मिले, मुझे अपनी बात कहने का मौका दो, अपनी बात आप मुझसे कहो, और ये मिलने को ही तैयार ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये प्यार आपको बहुत करते हैं, शादी भी आपके साथ में करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं। ये फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। वैसे मुझे ये लग रहा है इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, ठीक है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो खुद में ही कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उनको किस घड़ी में क्या फ़ैसला लेना चाहिए। ऑलराइट, अगला देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे। सी, ये बोल रहे हैं कि ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से परेशानियों से बाहर आकर आपके साथ में ये रिकन्सिलेशन में आए, या ये शादी करें, यूनियन हो। लेकिन इसके लिए इनको लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, जितनी जल्दी आप चाहते हो उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सारे मैसेजेस जो हैं, जो ओवरऑल एनर्जी है वो ऐसी आ रही है कि ये करेंगे तो आपसे शादी, बोल तो रहे हैं, मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वही है कि कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं इनको। अब ऐसा हो सकता है कि भाई इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या फिर इनको ऐसे लग रहा है कि डोमिनेटिंग है, ये बात ही नहीं कर रहे और पहले ही इन्होंने सोच लिया कि फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है। या भाई इनके कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है ही। दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो जो भी गाने आपने इनको भेजे होंगे या आप दोनों साथ में मिलकर सुनते होंगे, तो वो गाने इनको आपकी याद दिलवा देते हैं। जब भी ये गाने कहीं से भी प्ले होते हैं, इनको सुनाई देते हैं, तो आपकी याद इनको आ जाती है। विल यू फॉरगिव मी एंड लेट मी कम बैक इन योर लाइफ, प्लीज़ टेल मी। कार्ड्स देखो कैसे सारे ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या आप इनको माफ़ कर दोगे और क्या वापस अपनी लाइफ में इनको आने दोगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस। तो ये एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, कैसे भी करके, ठीक है ना। और देखते हैं। समझ नहीं आता मुझे कि पता नहीं, मेरे पास जो रीडिंग्स आती है ना गाइज, जो पर्सनल रीडिंग्स हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है। पहले ना बोल देंगे, बाद में फिर पछताएंगे। और खैर, किसी की गलती नहीं होती, ये तो भाई मदर यूनिवर्स करती है सब कुछ, ईश्वर करते हैं, कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। आपकी ग्रोथ होनी होती है, इस वजह से ये सब कुछ होता है, क्या किसी को दोष देना। ओके, आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो ये कहना चाहते हैं कि आपको किडनैप करना चाहते हैं और कहीं भाग जाना चाहते हैं। तो कुछ हैं इश्यूज़, मतलब इनको फाइट करने से भी डर लग रहा है, और इनको ये भी लग रहा है कि फाइट अगर ये करेंगे, चलो कर भी ली, डर को निकाल कर भी ली, तो भी शायद इनको सक्सेस ना मिले। ये चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती हैं। आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। तो ये कह रहे हैं कि इनको पता है कि ये बहुत टाइम ले रहे हैं, आपको बहुत वेट करवा रहे हैं, बट ये कहना चाहते हैं कि ये वापस आएंगे और ये आपसे ही शादी करेंगे, ठीक है। और देखते हैं। आई कैन फील यू। तो ये कह रहे हैं कि आपको फील करते हैं,
फील कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैरिज का जो कार्ड है वो आपके लिए रिकन्सिलिएशन का कार्ड हो गया। अगर सेपरेशन चल रहा है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपसे वापस से मिल जाए, ये यूनियन हो जाए, बट थोड़ा उनको टाइम लगेगा, ऐसा बोल रहे हैं। लेट्स गो फॉर अ हनीमून। शादी कर लो पहले, शादी कर लो, हनीमून पहले जाना है तुमको। नहीं तो। और देखते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ कम बैक टू मी। तो आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने ही इनकी क्लास लगा दी है। यहाँ पर 70% जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि शायद आपने कुछ ऐसा इनको फील करवा दिया कि ठीक है, बात नहीं करनी, अच्छी बात है, जाओ, मैंने भी नहीं करनी बात। अब कुछ सॉलिड हो तो मेरे पास आना, वरना मत आना, ठीक है। ये यहाँ पर हुआ है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो ये कह रहे हैं आपके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। वॉट टू डू। अब इस डेक से भी देखते हैं। है तो वो एक ही डेक गाइस, लेकिन इतना वो हैवी सा हो जाता है, मुझे शफल करने में दिक्कत होती है, तो मैं उसको अलग अलग कर लिया। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी। ओके, तो शायद भाई आपके पेरेंट्स ना मान रहे हों, और ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने बोला हो कि मैं तो फाइट कर लूँगी या कर लूँगा, आप बताओ। तो इनको लगा हो कि भाई फाइट नहीं करनी है ना, और ये पीछे हट गए हों, ऐसा भी हो सकता है। ओके, दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी। तो ये जो दूरी है आप दोनों के बीच में, इनको मारे डाल रही है। और देखते हैं क्या है यहाँ से। आई हैव टू फाइट विद एवरी वन फॉर यू। मैंने अभी कहा फाइट की बात करी थी, और देखो यहाँ पर कार्ड आ गया। तो ये कह रहे हैं कि इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इस कनेक्शन को बचाने के लिए इनको कई सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, और हाँ, ये चीज़ इनको थोड़ी सी डरा देती है। आई एम जेलस ऑफ यू। तो येस, आई थिंक आप लोग इनको आप लोग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, और आप इनको ऐसे फील करवा रहे हो कि बच्चे चलो निकल लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ ना इनको ना थोड़ी जलन हो रही है, और आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहे होंगे। अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, ग्रो कर रहे होगे, ग्रोथ हो रही होगी आपकी, खुश दिखते होगे, है ना। तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी, आई लव यू एंड माई लव इज़ इटर्नल। तो ये कह रहे हैं भाई इनका लव जो है इटर्नल है, और बहुत प्यार ये आपसे करते हैं, अच्छी बात है, स्टैंड लो, प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आगे सोचना पड़ेगा ना बेटे। आई चोज माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक। तो हो सकता है आप दोनों के फैमिलीज़ के बीच में इश्यूज़ हो, कास्ट या रिलीजन का कोई फ़र्क हो, जिसकी वजह से दोनों के बीच में नहीं बनी। इन्होंने सोचा कि ठीक है, अपने फैमिली को चूज़ करते हैं, बट अब ये स्टक हो गए हैं, रह नहीं पा रहे आपके बगैर। प्लीज़ टॉक टू मी। ये फिर से कह रहे हैं कम बैक, टॉक टू मी, कम बैक, टॉक टू मी। बेटा हम ही बात कर लें क्या, तुम क्या करोगे, हैं? पहले सोचा होता। चलो देखते हैं, और देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। टॉवर, हाँ, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कास्ट वगैरह का इशू हो, कास्ट और रिलीजन हो, इनका इशू हो सकता है, या फिर स्टेटस वगैरह का, ठीक है। जैसे ये बहुत ज़्यादा रिच है, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिच हो, और उनको लगा कि नहीं बन पाएगी। फैमिलीज़ में हैं इश्यूज़, बैलेंस नहीं है आप दोनों के बीच में, जो बैलेंस होना चाहिए। यस, ये बंदा कंफ्यूज्ड है, इसको पता है कि आप इसको चाहिए हो, ठीक है, इसको अच्छे से पता है, और ये किसी और के साथ में जा भी नहीं सकता, जाएगा भी तो इसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन ये बैलेंस नहीं बना पा रहा। अब हो सकता है आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो एयर साइन के हो, ठीक है। कुंभ राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं। वाटर में मैं बताऊंगी कि वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, या फिर ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ साइन की अगर मैं बात करूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इनको एक्चुअली गाइज ये लग रहा है कि शायद इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर ये फाइट करते भी हैं तो शायद इनको सक्सेस ना मिले, ये डर है इनके अंदर। और ये हमेशा ही, पहले तो मैं देखो यही एक देख रही हूँ कि ये हमेशा विक्ट्री के पीछे भागे हैं, ठीक है। इनको हमेशा विक्ट्री चाहिए ही चाहिए लाइफ में। अगर ये फाइट करते हैं तो विक्ट्री इनको मिले, अगर इनको लगता है विक्ट्री नहीं मिलेगी तो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा ये, इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये इस कनेक्शन के लिए फाइट करते हैं तो ये कई सारे लोगों को इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको हमेशा के लिए छोड़ देनी पड़ेंगी, तब जाकर कहीं आप इनको मिलोगे, और वहाँ से इनका कनेक्शन, मतलब कनेक्शन ख़त्म नहीं कर पा रहे। अगर फैमिली है तो कोई कैसे इतनी जल्दी छोड़ देगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर।
बट ये जानते हैं कि आपसे ज़्यादा इनको कोई और प्यार कर भी नहीं सकता। आप इनको अनकंडीशनल लव करते हो, जैसे एक माँ करती है अपने बच्चे को, वैसे आप इनको प्यार करते हो, इनको नर्चर करते हो। आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं सिवाय थोड़े से टाइम और प्यार के, ठीक है, थोड़ा सा लव कि भाई मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दो। और ये जानते हैं कि ऐसा कोई मिलने वाला भी नहीं है इनको। 10 ऑफ कप्स, यस, ये फैमिली बनाने का सोचते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप लोगों ने ही बहुत मेहनत करी। हो सकता है 5 सालों तक आप इनके साथ रहे, उससे भी ज़्यादा हो सकता है टाइम लगा हो आपको। आपने सब कुछ किया, लेकिन जब आपको लगा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता हुआ, और ऐसे कैसे आप अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, इससे बेटर तो ये है। मतलब आपने, ये नहीं कह रही कि आपने किसी और को चूज़ कर लिया या कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और आ गया हो आपकी लाइफ में, आपने सोचा कि ठीक है मूव ऑन करते हैं। लेकिन जिनकी लाइफ में कोई नहीं आया है, उन्होंने कुछ इस तरीके से डिसाइड किया कि ठीक है हम अकेले रह लेंगे, लेकिन इस कनेक्शन में नहीं, इस तरीके से नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। तो आपने खुद ही इनसे मूव ऑन किया, इनको छोड़ा, और वो चीज़ इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपने ही क्लियरली बात करी है। आपने बोला है कि भाई बता दो मुझे क्या चाहिए, बहुत हो गया, बहुत ड्रामे हो गए, ठीक है ना। इन्होंने आपका एक अलग ही रूप देखा। वैसे हमेशा आप इनको नर्चर करते रहते थे, देखो यहाँ पर भी वही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन के बारे में बात करता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में बात करता है। तो हमेशा आपने प्यार ही किया इनको, बट अब कभी तो आवाज़ उठाएंगे। और जब आपने आवाज़ उठाई तो ऐसी उठाई कि फिर आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैंने नहीं आना, आना है तो आपने ही आना है, वरना ठीक है बहुत हुआ। ये यहाँ पर कुछ रहा है। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। कह तो बहुत कुछ रहे हैं, लेट्स सी ये करेंगे क्या आने वाले दिनों में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, सी ये आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे, इनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। मुझे लगता है कि पहले नहीं सोचते, पहले हर्ट कर देते हो और फिर अपनी ऐसी हालत हो जाती है। अरे जब जानते हो कि इतना प्यार है तो बाद में फाइट करोगे तो पहले ही कर लो। चलो कोई बात नहीं, होता है, माफ़ कर दिया। आपको माफ़ कर देना है, ठीक है गाइस। इनको ऐसे पकड़ कर मत बैठना कि इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करते हो ना तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, आपको तकलीफ होती रहती है। तो फॉरगिव कर दो और रिलैक्स रहो, बढ़िया से रहो, क्योंकि ये तो आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, आपके पास ही आएंगे, आपसे बात करेंगे। दूर रहते हैं तो मिलने आएंगे, ठीक है। दिन रात आपको याद कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे, कब तक चलेगा ये। सो परेशान मत हो, मीटिंग तो होगी। नेक्स्ट मूव इनका यही है, ऑलराइट, सो डोंट वरी। अब यहाँ से देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहती हैं। गुड न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स आते हैं BDEGHJL NPRSUXZ, तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, तो पहले इतने देखते हैं। आई मिस यू डे एंड नाइट, तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको दिन रात याद कर रहे हैं गाइस। वो आपको यही बोल रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे। तो ये कह रहे हैं कि ये एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आपकी मीटिंग इसलिए नहीं हो पा रही कि डिस्टेंस है या फिर कोई फाइट हुई हो, कुछ भी है। तो ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चल रहा हो आप समझ जाइए, आपके लिए चैनल मैसेजेस हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, तो ये कह रहे हैं आप
इनकी पहली और आखिरी विश हो। बहुत प्यार करते हैं ये आपको, सच में बहुत ही ज़्यादा। आई विल मैरी यू प्लीज़ वेट, तो ये कह रहे हैं कि ये आपसे ही शादी करेंगे, आप थोड़ा इनके लिए वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ब्लैक ज़्यादा ही दिख रहा है। आई कैन नॉट कम टू यू सॉरी, ओके, तो ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, दोनों ही कार्ड्स आए थे। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि ये शादी तो आपसे करेंगे लेकिन अभी नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनको बोला हो कि भाई बताओ शादी करनी है नहीं करनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अब कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम और ये लेना चाहते हैं, और इसी वजह से हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ हो, फाइट हुई हो, ठीक है। टाइम मांग रहे हैं, एक तरीके से ये कहूँगी मैं, आपसे वक्त मांग रहे हैं। आपको ये कहना चाहते हैं कि धैर्य रखो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रही, तुमसे ही शादी करनी है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और इसीलिए आई थिंक यहाँ पर ये कार्ड आया था, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे, तो ये कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ फैमिली का प्रॉब्लम हो या इनके अपने प्रॉब्लम हो, करियर को लेकर परेशान हो, ठीक है। करियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बाय द वे। ये जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं ये, और हो सकता है सीए हों या डॉक्टर हों, पुलिस में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी है। ओके, विल यू फॉरगिव मी एंड लेट मी कम बैक इन योर लाइफ प्लीज़ टेल मी, तो ये कह रहे हैं कि क्या आप इनको माफ़ कर दोगे और वापस से इनको अपनी लाइफ में आने दोगे। और ये ग्रुप नंबर 1 में भी मैसेजेस आए थे। हो सकता है आप दोनों का नाम का जो इनिशियल हो वो एक ही हो। आई लव यू एंड माई लव इज़ इटर्नल, तो ये कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और इनका प्यार जो है इटर्नल है। आई चोज़ माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक, तो इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया और अब ये फंस चुके हैं। सारे मैसेजेस सेम क्यों आ रहे हैं मदर यूनिवर्स, क्या बात है भाई। ओके, कैन वी स्टार्ट अगेन, तो ये कह रहे हैं क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है आपने इनको अपने दिल की बात बताई हो, उसके बाद इन्होंने बात करनी बंद कर दी हो, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आए हों, फिर से बातें शुरू हुई, फिर से इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है। क्योंकि ये ना ऐसे मुझे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा सा है इनको, और इनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई, बट ये अभी काम करना चाहते हैं इस पर। ये इनकी आप दोनों के बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मुझे ये भी फील हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने शायद उतना सोचा नहीं, समझा नहीं, इन्होंने सोचा कि हटाओ कोई नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो छोड़ देते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन बाद में फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और जो भी थर्ड पार्टी रही होगी उनकी असलियत सामने आ गई होगी, कुछ ऐसा हुआ है। टॉक टू मी, ये कह रहे हैं इनसे बात करें, प्लीज़ हमसे बात करें। ये कह रहे हैं कि हमसे बात करें, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप इनको मैसेजेस करते होगे तो शायद ये खुद ना रिप्लाई करते हो, लेकिन मैसेजेस देखो कैसे हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, तो फ्रेंडशिप रही है काफ़ी लंबी आपकी, आप दोनों के बीच में। हाँ, वैसे भी हो सकता है अगर इतनी लंबी फ्रेंडशिप नहीं भी रही, शुरुआत में ही आप लोगों ने कन्फेस कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बेस्ट फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, राइट। अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह देखते हैं ये आपको, आई एम इन लव विथ यू, ये आपको प्यार करते हैं। इनको रियलाइज़ नहीं हुआ था उस वक्त, बाद में हुआ, अवेकनिंग हुई है बाद में इनकी। दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो वो गाने जो आप दोनों एक दूसरे को शेयर करते होगे, अगर ये सुनते हैं तो इनको याद आ जाती है आपकी। वाई कांट यू कन्फेस योर लव, ओहो, तो अगर आपने खुलकर इनको अपने दिल की बातें नहीं बताई हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली बताया है, हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आपने इनको शादी का बोला हो लेकिन आपने इनको आई लव यू नहीं बोला, ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनको बोल दो। ओके, आई एम नॉट बैड, ये कह रहे हैं मैं बुरा नहीं हूँ या मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे बुरा मत समझो। हो सकता है आपको लगा हो कि भाई ये फ्लर्टी हैं और ये सीरियस नहीं होते, लड़कियों से यूं ही बात करते हैं, इस तरीके की बातें आपको लगी, उनको फील हो गया। मुझे लगता है टेलीपैथिकली आप लोग जुड़े हैं एक दूसरे से। आई लव यू सो मच, बहुत प्यार करते हैं आपको लेकिन कह नहीं पाते। ओके, आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट ट्रस्ट मी आई विल बी बैक, ये देरी लगा रहे हैं, कुछ है गाइस, कुछ है, कुछ इश्यूज़ हैं इनके,
और ये आपको बताना भी नहीं चाहते। इनका ये है कि ये सॉर्ट आउट कर लेंगे और उसके बाद आपके पास आएंगे, ये है इनका, आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। गिव मी सम मोर टाइम टू हील, यस, इनका पास्ट हो सकता है अच्छा नहीं रहा इनके रिलेशनशिप को लेकर, ऐसा भी हो सकता है कि ये डिवोर्सी हों। ओके, राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम। सी, एक जैसे ही कार्ड्स आ गए, तो हो सकता है इनका पास्ट अच्छा ना रहा हो, है ना, और ये हील कर रहे हैं और आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा इनको वक्त दे दो। डू यू लव समवन एल्स, बट आप बात नहीं कर रहे तो इनको डाउट्स आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी और को प्यार करते हैं अब। ठीक है, और देखते हैं। यू आर माई गोल एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, तो ये आपको अपना गोल मानते हैं और कहते हैं कभी भी ये गिव अप नहीं करने वाले इस कनेक्शन पर। यू आर सो ब्यूटिफुल, सो एडोरेबल, आई जस्ट लव योर स्माइल, यू आर सुपर क्यूट। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर लगते हो आप इनको, स्माइल तो आपकी इतनी प्यारी है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्हें तो आदत पड़ चुकी है आपकी और ये आपके बगैर रह नहीं सकते। ओके, विल यू मैरी मी, क्या आप इनसे शादी करोगे? डोंट वेक अप ऑल नाइट, तो ये स्पाई करते हैं आपको, बोल रहे हैं कि रात भर मत जागो। क्यों जागते हो भाई, क्यों जागते हो? अच्छा, और ये भी पूछ रहे थे कि कहीं आप किसी और को प्यार तो नहीं करते, तो हो सकता है आपको ऑनलाइन देखते हो ना रात में, तो इनको लगता है किसी और के साथ में सेटिंग हो गई। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माइन। यस, इन्होंने एक्चुअली समझा नहीं, जब आपने इनको बोला होगा ना, अपनी दिल की बातें करी होंगी, या जैसे भी आपने समझाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है, तो इन्होंने उस वक्त नहीं समझा, सीरियस नहीं लिया, और बाद में फिर इनको रियलाइज़ हुआ, ये हुआ है। देखते हैं और क्या आता है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, ये दिल की बातें नहीं कहते, स्नीकी टाइप हैं। आप कुछ पूछोगे तो बताएंगे नहीं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देंगे, ऐसे बिहेव करेंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, और फ़र्क इतनी ज़ोरों का पड़ रहा है। देखो, एम्प्रेस, आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हो इनको, डोमिनेटिंग लगते हो, ये थोड़ा सा डर जाते हैं आपको देखते हुए। इनको ये लगता है कि ये कैसे ये कनेक्शन हैंडल कर पाएंगे, अगर आपसे शादी करते हैं तो कैसे आपकी सारी विशेष पूरी कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं इनके मन में। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, तो हो सकता है आपको 444 या 44 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या फिर दिखने लगेगा जब इनसे कम्युनिकेशन होने वाला होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूर रहते हैं ये आपसे। एस ऑफ कप्स, यस, ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं इस कनेक्शन को लेकर, प्यार बहुत करते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, वो तो खैर कार्ड्स में ये जो कार्ड्स हैं वहीं पर आ गया था, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको ये नहीं पता कि कैसे ये आपको कहाँ पर कैसे फिट करें, और अगर आप इनकी लाइफ में आते हो तो क्या ये आपकी सारी विशेष पूरी कर पाएंगे एज अ हस्बैंड या वाइफ, ये सब कुछ अपनी ड्यूटी को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, ये डाउट्स हैं इनके मन में। और देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, वो स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए कनेक्शन में, एक रिश्ते में, क्या वो स्टेबिलिटी ये लेकर आ पाएंगे, ये इनको नहीं पता। विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, जैसे ये चाहते थे वैसे ही हो आप, इन्होंने मैनिफेस्ट किया है आपको, बट वही है कि ये श्योर नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये अभी तो खैर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बट थोड़ी सी सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। इट्स ओके, आपको कुछ नहीं करना है, इनको खुद पर ही काम करना है, ये करेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होगा इनका आपकी तरफ। मैसेज करेंगे आपको, यस, कम्युनिकेशन, 2 कार्ड्स आ गए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्टार, ऑल राइट। सी गाइज, ये आपसे बात करेंगे, यहाँ पर भी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बात करेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे। जब इनसे आपकी बात होगी आप इनसे क्लैरिटी खुद मांगोगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ देने वाले हो, तो जो भी गलतियां इनसे हुई हैं उनको लेकर आप क्लैरिटी मांगोगे कि भाई बताओ मुझे आपने ऐसा क्यों किया था, क्या रीज़न था, और ये आपको क्लैरिटी देंगे भी, डोंट वरी। ठीक है, ये मेहनत करेंगे और आप तक पहुंचेंगे, तो आप परेशान मत हो। मैसेज इनकी तरफ से आएगा, बिल्कुल भी ओवरथिंक ना करें और अपने हेल्थ पर इसका असर ना बैठने दें। ठीक है, हो सकता है ओवरथिंक आप करते हो और इससे आप पर असर बैठता हो आपकी हेल्थ पर, ये खुद आएंगे, डोंट वरी। और अगले 7 से 8 दिनों में ही इनका मैसेज आएगा। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। कॉल, ये लो, बस। और यहाँ पर है लव योरसेल्फ, तो खुद को प्यार करें, खुद पर काम करें, कॉल इनका आ जाएगा। ठीक है, मैं तो मैसेज ही बोल रही थी, मदर यूनिवर्स ने कह दिया सीधा कॉल ही आएगा, तैयार हो जाओ।
ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।